हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर श्वेता जोशी। आपका मेरे चैनल डॉक्टर जोशी होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। जानेंगे कि ये डेंगू फीवर कैसे होता है और उसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बारिश का मौसम आते ही हमारे घरों के आसपास जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है और इस पानी में मच्छरों के पनपने की समस्या जो है वो पैदा हो जाती है। और जैसे ही मच्छर ज़्यादा होते हैं उस समय डेंगू फीवर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डेंगू जो है वो एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि मच्छर के काटने से हमारी बॉडी में आता है। वैसे इसका असली नाम जो है वो डेंगी होता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसे हम डेंगू कहते हैं। एडिस एजिप्टाई जब मॉस्किटो जो है वो हमें बाइट करता है तब हमारी बॉडी में डेंगू का जो वायरस है वो प्रवेश कर जाता है और कुछ ही दिनों में हमें डेंगू फीवर के सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। वैसे डेंगू जो है उसके 4 स्ट्रेन प्रेजेंट होते हैं, डेनवी1, डेनवी2, डेनवी3, डेनवी4। इन चारों में से किसी भी स्ट्रेन से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा लोगों का मानना है कि अगर एक बार हमें डेंगू हो गया है तो हमें दोबारा नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। ये जो चारों स्ट्रेन है, अगर उनमें से हो सकता है कि अगर आपको एक स्ट्रेन का इन्फेक्शन हुआ है तो दोबारा से उसी स्ट्रेन से आपको इन्फेक्शन ना हो, लेकिन बाकी बचे हुए जो 3 स्ट्रेन्स हैं उनसे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो डेंगू फीवर है वो कांटेक्ट से नहीं फैलता, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता, लेकिन ये मच्छर के काटने से फैलता है। जब भी कभी अगर हमें जो मॉस्किटो है वो बाइट करता है और डेंगू का वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो उस समय लगभग 2 से लेकर 7 दिन के अंदर हमें उस डेंगू फीवर के सिम्टम आना शुरू होते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसके जो मेन सिम्टम है उनमें फ़ीवर रहता है, आपको बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर रहेगा जो कंटिन्यूसली बना रहेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है हेडेक। बहुत तेज़ सर में दर्द होता है और स्पेशली जो सुप्रा ऑर्बिटल रीजन होते हैं, यानी हमारी आंखों के ऊपर, हमारी आंखों के पीछे वाले हिस्से में, इन जगहों पे ज़्यादा दर्द होता है। नेक्स्ट जो सिम्टम आता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, मतलब मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होगा। इसके अलावा जो आपके जॉइंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेन होगा। नेक्स्ट जो सिम्टम आता है वो ये कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी। इवन आप, मतलब कई बार ये होता है कि पेशेंट खड़ा भी नहीं हो पाता, इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। तो ये मेन सिम्टम है जो डेंगू की कंडीशन में देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में रैशेज़ भी पड़ सकते हैं, आपकी बॉडी में कहीं भी रैशेज़ हो सकते हैं, हाथ में, पैर में, आपके चेस्ट में, बैक में, कहीं भी आपको रैशेज़ की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। कई पेशेंट्स को वॉमिटिंग, डायरिया की भी कंप्लेंट्स हो जाती हैं। ये जो सिम्टम है ये मेनली माइल्ड स्टेज जब होती है डेंगू की, उस कंडीशन में देखने के लिए मिलते हैं। कई बारी जब सीवियर कंडीशन हो जाती है तो हेमरेजिक फ़ीवर भी होता है। हेमरेजिक फ़ीवर से मतलब है कि जो भी आपके डिस्चार्जेस होते हैं उनमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। आपको अगर वॉमिटिंग हो रही है तो उसमें से भी आपको ब्लड आएगा, अगर आपको लूज़ मोशंस हो रहे हैं तो उसमें भी आपका ब्लड जाएगा। तो इस तरह से ये हेमरेजिक कंडीशन होती है और इस कंडीशन में जो पेशेंट्स हैं उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। इसके अलावा शॉक की कंडीशन भी होती है, जब आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो पेशेंट जो है वो शॉक में चला जाता है। कई बार कुछ पेशेंट्स की इसके कारण डेथ भी हो जाती है। तो डेंगू के केस में स्पेशली आपको ये मॉनिटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके जो फीवर के सिम्टम्स हैं या आपके डेंगू के जो सिम्टम्स हैं वो किस स्टेज में है, वो माइल्ड स्टेज में है या सीवियर स्टेज में है। तो आपको प्रॉपर सुपरविज़न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसी भी तरह से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डेंगू फीवर के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप उसके लिए टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए। साथ ही साथ डेंगू का स्पेसिफिक टेस्ट होता है वो भी आपको कराना चाहिए। इसके साथ ही साथ ब्लड रिपोर्ट में आपको स्पेशली प्लेटलेट काउंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपके प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहे हैं तो उसके लिए भी आपको मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो डेंगू के केस में आपको किसी भी तरह से एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर सुपरविज़न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे 70 to 75% केसेस में जो पेशेंट है वो घर में रह के अपना मेडिसिन कंटिन्यू रख कर के ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की। तो दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आपको डेंगू फीवर की कंडीशन में आराम दिला सकती हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करें प्रिवेंटिव मेडिसिन की, तो प्रिवेंशन के तौर पे हम यूपिटोरियम पर्फ जो मेडिसिन है उसका उपयोग करते हैं।
इसको आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसकी 2-2 बूंदें सुबह शाम आप ले सकते हैं। जब तक कि आपके एरिया में अगर आप देख रहे हैं कि डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं, तो जब तक ये डेंगू के पेशेंट्स आना ख़त्म नहीं हो जाते, कम नहीं हो जाते, तब तक आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यूपिटोरियम पर्फ जो है वो अगर आपको डेंगू फीवर हो जाता है तो उस कंडीशन में बहुत यूज़फुल होती है। इसमें अगर आपको डेंगू का कोई भी सिम्टम मिल रहा है, चाहे वो फीवर हो, हेडेक हो, वीकनेस हो, जॉइंट्स में पेन हो, किसी भी तरह का अगर सिम्टम मिल रहा है तो आप यूपिटोरियम पर्फ का उपयोग कर सकते हैं। इसको आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसकी 2-2 बूंदें आप दिन में 3 बार लेकर के इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत जल्दी आराम लग जाएगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है रस्टॉक्स। दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं कि डेंगू फीवर के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा बॉडी एक हो रहा है, आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप रस्टॉक्स मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसको 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेकर के आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेडिसिन है जो आप अपने जॉइंट पेन या बॉडी एक की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, वो है ब्रायनिया। ब्रायनिया को भी आप 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेकर के यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है जेलसीमियम। दोस्तों, जेलसीमियम डेंगू के फीवर में तब यूज़ की जाती है जब आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो और बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आप जेलसीमियम यूज़ कर सकते हैं। इसको 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेकर के आप यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत जल्दी वीकनेस में और हेडेक में आराम लग जाएगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है इपिकॉक। दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं कि डेंगू फीवर की कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, तो वॉमिटिंग से आराम दिलाने के लिए आप इपिकॉक यूज़ कर सकते हैं। इसकी 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेकर के आप अगर उपयोग करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आराम लग जाएगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों, अगर आप ये देख रहे हैं कि डेंगू फीवर की कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो रही है, इसके अलावा जो आपकी जो भी परेशानियां हैं वो रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो अगर ये कंडीशन है तो आप आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेकर के आप इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगली जो मेडिसिन आपको यूज़ करना है वो है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 11, जो फीवर के लिए मेडिसिन है, वो आप उपयोग कर सकते हैं 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार लेकर के। इसके अलावा बायो कॉम्बिनेशन नंबर 19, अगर आपके जॉइंट्स में, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी आपको 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार लेना है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 25, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 25। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका डेंगू के साथ साथ डाइजेशन भी गड़बड़ हो गया है तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी आपको 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार लेकर के यूज़ करना है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 12, BC नंबर 12। ये जो मेडिसिन है ये हेडेक के लिए है, तो अगर आप डेंगू फीवर में हेडेक बहुत ज़्यादा आपको हो रहा है तो इसकी भी आप 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार लेकर के यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है। पहला मदर टिंचर है ऑसिमम सेंटम। ऑसिमम सेंटम जो है वो तुलसी से बनी हुई मेडिसिन होती है। तुलसी वैसे भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, तो ऑसिमम सेंटम को आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है। इसकी 5-5 बूंदें आप दिन में 4 बार लेकर के यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मदर टिंचर है वो है यूपिटोरियम पर्फ। ये मदर टिंचर भी आपको 5-5 बूंदें दिन में 4 बार लेकर के यूज़ करना है। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिनको आपको अपने सिम्टम्स के हिसाब से लेना है। कई बार ये होता है कि इनमें से कोई मेडिसिन हमको कॉम्बिनेशन में यूज़ करना पड़ता है, कई बार कोई मेडिसिन एक साथ 2 या 3 भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो वो कैसे लेना है उसके लिए आपको अपने नियरेस्ट जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेनी पड़ेगी। डेंगू फीवर की कंडीशन में आपको कुछ प्रिकॉशंस भी ध्यान रखना है। जैसे अगर आप बाहर जा रहे हैं या बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज रहे हैं तो उन्हें फुल स्लीव्स के कपड़े पहना कर ही भेजिए। अपने आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने दीजिए। इसके अलावा सोते हुए आप मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं या फिर जो मॉस्किटो रेप्लिकेंट होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह आपको अपनी बॉडी को मच्छरों के काटने से बचाना है। डेंगू की कंडीशन अगर आती है, अगर आपका डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको अपनी सेहत का और ज़्यादा ख्याल रखना है। आपके प्लेटलेट काउंट की आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग करना है। अगर आपके प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम होते हैं तो तुरंत आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा डेंगू की कंडीशन में आपको अपनी बॉडी के हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है। आपका फ्लूइड जो है वो बॉडी में कम नहीं होना चाहिए, इसलिए आप प्रॉपर मात्रा में पानी पीते रहें, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। अपने खान
खान-पान पे स्पेशल ध्यान देना है, जो हेल्दी खाना है बस वही खाएं, बहुत ज़्यादा तला हुआ या जंक फूड आपको नहीं लेना है। तो इस तरह से कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेकर के प्लस प्रिकॉशन रख कर के आप अपने डेंगू की समस्या पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल बटन को भी दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।